पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। सोमवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आगामी होली और शब-ए बारात का पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं जिला शांति समिति के आयोजित बैठक में दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी, निगम के उप महापौर भरत सहनी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य कई पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं होली पर्व और शब-ए बारात का पर्व दोनों ही पर्व एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में इन त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से संपन्न कराया जाए, सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। देखो, यहाँ मंचा सिंह हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो 17 के रात में होली और शब-ए बारात का त्योहार मनाया जाना है। इस जिले की परंपरा रही है, मिथिलांचल की परंपरा रही है कि सभी लोग सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ दोनों पर्व को मनाते आ रहे हैं। इस कड़ी में आप लोगों का जो सुझाव रहा है हर वर्ष प्राप्त हुआ है और उसके कारण जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे जिले की छोटी भी घटना है जो भी बातें सामने आ रही हैं, तो जल्द से जल्द शहर के सभी लाइटों को बनाया जाए और ताकि शहर में रोशनी आए, रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिल सके और साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम की होनी चाहिए। उस पर भी पूरी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और बहुत सारे शहर में, जितने भी शहर के बहुत सारे बाटों में लगभग हर बाटों में गड़बड़ चुका हुआ है। कोई भी अपनी घटना कभी भी कर सकती है, इस पर कोई लोग नगर निगम का थोड़ा भी कोई संज्ञान नहीं है। और जो ब्लीचिंग का चूना, उसको भी लोगों ने नगर निगम की जो मीटिंग अभी हुई उसको बंद कर दिया गया कि चूना भी फर्जी आने लगा। चूना कैसे फर्जी आ रहा है पता नहीं है, लेकिन चूना ब्लीचिंग की पर्याप्त मात्रा जो होनी चाहिए उसको नगर सभी 3 साल के बाद हो रहा है। होली 17 तारीख को 1 बजे रात के बाद चलेगा। तो सभी लोकल थाना यदि इस पर मुस्तैद होते हैं और इलाका का अपना अपना मोहल्ला का शांति समिति का सदस्य को साथ में रखते हैं, तो सम्मत यदि रात में सही ढंग से जला दिया गया तो रात में पहुंच पाता है और हम लोगों की तैयारियों के बारे में भी आप लोग जान पाते हैं। तो हम लोग अपनी तैयारियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों की ओर से जो सुझाव है वो आ जाए और कुछ जानकारी की परंपरा रही है कि सभी लोग सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ दोनों पर्व को मनाते आ रहे हैं। इस कड़ी में आप लोगों का जो सुझाव रहा है हर वर्ष प्राप्त हुआ है और उसके कारण जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे जिले की छोटी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के स्पीकर की तकरार विधानसभा में जिस तरह से सामने आई और सीएम की तीखी प्रतिक्रिया सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गुस्साए हुए लहजे में अपनी बात बोल रहे थे, मानो सीएम और स्पीकर दोनों ही आमने सामने की तकरार हो रही हो। और जिस तरह से यह मामला सामने आया, कई टीवी चैनलों पर भी पूरे दिन तमाम बातें सुर्खियां बनती रहीं। और इन तमाम बातों पर दरभंगा पहुंचे विधायक ललित यादव से जब मीडिया के लोगों ने सीएम और स्पीकर के बारे में हुई बातों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जिस प्रकार से आज हुआ है। ललित यादव ने कहा कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, ना तो उनको लोकतंत्र पर विश्वास है और ना उनको संसदीय प्रणाली पर विश्वास है। ललित यादव विधायक ने सदन में जो आसन है वह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ऊपर आसन है। जिस प्रकार से सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया आसन और सदन के अध्यक्ष को लगा कि सरकार का जवाब गलत है।
सदन के स्पीकर को निर्देशन करने का अधिकार है। आसन के लिए सभी अधिकार सुरक्षित हैं। एक मुख्यमंत्री ने आसन को अपमानित करने का काम किया। ललित यादव ने कहा कि पूरे सदन का इलाका मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बाहर का होता है, वह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वहीं ललित यादव ने कहा कि भारतवर्ष में जो बिहार विधानसभा में घटना घटी है, आसन को अपमानित करने का काम और डेमोलाइज करने का काम किया गया है। और क्या कुछ कहा विधायक ललित यादव ने, खुद सुनिए। महसूस हो रहा है, क्या लगा? हम लोग को महसूस हो रहा है कि सदन के जब आसन सर्वोपरि है, सदन के संरक्षक हैं, यदि उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी बातों को कोई सुनता नहीं हो तो सरकार नाम का चीज कहाँ बच गया। और मुख्यमंत्री जी तो लगते हैं कि राजतंत्र में जैसे व्यवहार होता था, लगता है कि मुख्यमंत्री जी का वही व्यवहार है। ये राजतंत्र नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता के सवाल सदन में पूछे जाते हैं और सभी सदस्य को, पूरे बिहार भर का कोई भी मामला उठा सकते हैं सदस्य, लेकिन उस पर सरकार का जवाब यदि सही नहीं आता है, सरकार यदि सदन को मजाक में ले रही है, तो सदन 13 करोड़ जनता के वो एक तरह से बड़ा पंचायत है, मंदिर है। और लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सरकार के तरफ से पक्ष लिया है और अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया है, हमको लगता है शर्मसार कर दिए मुख्यमंत्री जी। देश में किसी विधानसभा में, लोकसभा में आज तक हमको लगता है आज़ादी के बाद ये पहला इतिहास होगा, पहला। सोमवार को होली पर्व और शब बारात का त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर लहरियासराय थाना दरभंगा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह, अंचल अधिकारी सदर दरभंगा सहित अन्य कई पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। आयोजित बैठक में सभी लोगों ने एक सहमति बनाकर कहा कि होली और शब बारात पर्व को ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में रहकर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में अपनी ओर से जहां तक होगा पूरी सहयोग करेंगे। इसमें आज लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष महोदय, मेयर साहब और वीडियो साहब, तमाम लहरियासराय थाना क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग के लोग, शांति समिति के लोग, वार्ड सदस्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सबों ने ये मिलजुल कर हर्षोल्लास और खुशी भाईचारा के साथ होली और शब बारात पर्व को मनाने का आश्वासन दिए। और ये भी आश्वासन दिए कि जब भी कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो हम लोग सब लोग मिलकर उसको कट ऑफ कर दें। सर आपका नाम? सर्किल इंस्पेक्टर मदन खाना, हमारे बगल में है 9 आज जो है होली और शब बारात को लेकर के जो शांति समिति की बैठक है, किन किन मुद्दों को लेकर के किया गया सर? इस बात से जो हम लोगों को होली पर्व और शब बारात लगभग एक दिन के अंतराल में जो पड़ रहा है, जिसको लेकर हम लोग आज शांति समिति की बैठक किए, जिसमें मेयर सहित वार्ड पार्षद सभी लोग, सीओ वीडियो साहब और सर्किल इंस्पेक्टर साहब सभी उपस्थित रहे। और हम लोगों का जो सुझाव शांति समिति के लोग में आए, लोगों के द्वारा जो दिया गया, उसमें अधिकतर सम्मत के दिन कड़ी निगरानी करने और होली पर्व के दिन जो गश्ती दल को मूवमेंट में रखना, ट्रिपल राइडिंग जो शरारती तत्व जो चलते हैं उन पर निगरानी रखना, ये सब मेन हम लोग को इसमें मुद्दा था, जिस पर कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर भी चौक चौराहा है सम्मत के दिन और जो डिस्कशन का स्थान है, वहाँ पर बल प्रतिनिधि की व्यवस्था करने का आश्वासन हम लोग दिए। और उस दिन पर्व के अवसर पर हम लोग सभी लोग सजग रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आगामी पर्व होली पर्व और शब बारात होंगे, इस पर हम लोग काम करेंगे। सर आपका नाम? हरिनारायण सिंह, थाना अध्यक्ष। न्यू जनरेशन है, उनके लिए प्रॉब्लम होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम सर पहले भी लिखे दिए, जिसके पहले भी लिखे हैं कि एक संबंध चलता है चीफ मोहल्ले के बीच में और 50 मीटर पे चीफ मोहल्ला वाले मंदिर के पास वहाँ पे हमेशा वहाँ पे विवाद हो जाता है। विवाद इसलिए होता है, तार वाला जो जल जाता था सर्विस हुआ है, जिसके से विवाद होता है, हमेशा हम लोग उसको रोकथाम करके काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ है, पानी टंकी भी लग गया है, वो जो सब जगह बना है सरकारी, तो प्लास्टिक का सब रखा हुआ है। मौलागंज मंदिर दुर्गा मंदिर के पीछे 50 मीटर पे होता है, तो सबको मनाए भी है, लेकिन प्रशासन की भी नज़र में रहेगा तो सब जगह सफाई लोग रहेंगे। सोमवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी ने भाग लिया। वही बैठक समाप्त होने पर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि तकनीकी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की योजना को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें विकास की योजनाएं जो लंबित है उसे जिलाधिकारी ने 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। आज बैठक की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के साथ, जो विकास की योजनाएं हैं, जो लंबित हमारी सड़कें हैं, ये जो 3 महीना है काम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। डायरेक्शन दिया गया है कि यथाशीघ्र सभी योजनाओं को पूर्ण कराया जाए। महानिदेशक सह समादेष्टा गृह रक्षा विहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के निर्देशानुसार एवं निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार पटना का ज्ञापक 597 दिनांक 2 मार्च 2022 के आलोक में पछुआ हवा से होने वाली अग्नि की घटनाओं के रोकथाम हेतु जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा मनोज कुमार नट के अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक जीविका समूह दरभंगा, सहायक अग्निशमालय पदाधिकारी दरभंगा, सभी क्षेत्रीय पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जीविका दीदी, प्रमुख अस्पतालों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम, किसान समूह आदि सम्मिलित हुए। सेमिनार सह कार्यशाला कार्यक्रम है। शहर के जितने वेरिएंट्स के लोग हैं, चाहे वो व्यवसायिक हों या किसान हों या जीविका दीदी हों या आम जन हों, सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। इस पर फोकस किया जा रहा है कि आग की आपदा से पूर्व कैसे तैयारी करें, उसका बचाव कैसे करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे रहे हैं और हम लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं और इनको प्रतिभागी के तौर पर भी हम लोग जो है इनको मौका दे रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और हम लोग उसमें कहाँ तक हेल्पफुल हो सकते हैं और उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उसके निदान के लिए इनके तरीका भी हम बता रहे हैं। दायित्व बनता है कि वो भौतिक सत्यापन करे और उस चीज़ की जानकारी वहाँ जाकर ले। तो इसके लिए आपके विभाग कुछ कर रही है या नहीं, जो कि अब गर्मी शुरू हो गई है? ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग का फोकस भी इसी प्रश्न के उत्तर में है। आप बगल में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने जो सुझाव दिया उसको नोट डाउन किया जा रहा है और हम लोग बारी बारी से सारे लोगों को, जितने भी लोग सुझाव दिए हैं, उस सभी का भौतिक सत्यापन हम लोग करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर बतलाया है कि हमारे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, उसको हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं है। यदि व्यवस्थाएँ नहीं होगी तो उनको हम लोग जैसे 2 दिन 4 दिन का मौका देंगे वहाँ पर लागू करने के लिए। यदि उसके पश्चात भी नहीं सुनेंगे तो उनको नोटिस किया जाएगा और फिर उन पर उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सख्त नहीं है। मुझे आग से बचाव करना है, इस शहर को बचाना है, यहाँ के नागरिकों को बचाना है, यहाँ के प्रॉपर्टी को बचानी है, यहाँ के सरकारी संपत्ति को बचानी है, यहाँ के जान माल की क्षति होने से बचानी है। हर कीमत पर, हर स्थिति में बचाई जाएगी। गांव में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल किए जाए। गांव में अलग फोकस किया गया है, टीम के गठन किया गया, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। अलीनगर वार्ड नंबर 1 में गोपाल पोखर के पास सत्य कबीर सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया गया, जो लगातार 16 वर्षों से होता आ रहा है। इस भंडारे में दूर दूर से संत लोग आकर अपने बातों को रखते हैं। वहीं इस भंडारे के आयोजन करता रामदयाल चौपाल, राम शरण चौपाल, भावेश कुमार, मुकेश कुमार, सुजीत कुमार, मोहन चौपाल, ईश्वर दास एवं 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान भी शामिल रहे। हृदय में लाए
हाँ बहुत ज़्यादा। हर साल की भांति इस बार भी यहाँ जो है साधु संत का एक भंडारा होता है। अच्छा। लगातार 16 वर्ष होते आ रहा है और यहाँ बहुत दूर दूर से महात्मा सब यहाँ आते हैं। जैसे रोसड़ा का भी महंत साहब आए हुए हैं और अगल बगल के ननौरा का हो गया, जैसे बड़ी का हो गया, बनौली का हो गया, शीशो का हो गया। मैं पप्पू खान आप तमाम दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को, पुलिस प्रशासन को, मीडिया कर्मी भाई को शब बारात का मुबारकबाद हो तहे दिल से। होली का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज कई सालों से हम लोग जो पर्व नहीं मना रहे थे, जो कोरोना को लेकर के, आज खुशी का माहौल है हम लोग के दिल में। हम सभी भाइयों को साथ मनाने का काम करें। शुक्रिया। स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा में मजहर इमाम व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से MLSM कॉलेज में तीसरी बार आयोजित किया गया। व्याख्यानकर्ता जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के उर्दू विभाग के प्रधानाध्यापक प्रोफेसर नदीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खासियत यह है कि यह बाहर के तहजीब और ज़ुबानों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी तहजीब पर उन्होंने विस्तार से व्याख्यान दी और अमीर खुसरो को हिंदुस्तान के गंगा यमुना तहजीब के नुमाइंदा कहा। उन्होंने बहुत सी गज़लों को विस्तार से समझाया। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भारत सरकार की संस्था है। वो हर साल इस महाविद्यालय में मजहर इमाम के नाम से उर्दू प्रमोशन के प्रोग्राम का पैसा देती है। जो हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य थे मुश्ताक अहमद कबीर रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इसको लाया था और अभी तक वो चल रहा है। उसी का एक तीसरा व्याख्यानमाला है। आज का टॉपिक है उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब, मतलब उर्दू शायरी में भारतीय संस्कृति की क्या झलक है। और उसी पर जामिया मिलिया इस्लामिया की उर्दू विभाग के प्रोफेसर नदीम अहमद साहब आए हुए हैं। इसका उद्घाटन रजिस्ट्रार साहब ने किया, चले गए शुरू की। और अभी उर्दू के हेड हैं आफ्ताब अफसर साहब को प्रोग्राम चल रहा है, बता रहे हैं कि कैसे उर्दू के शायरी में, गज़ल में हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे है। थैंक यू। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547
877802। कोरोना महामारी से सुरक्षा व बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत द्वितीय डोज के कुल 24,49,102 लाभार्थियों में से 23,08,334 लाभार्थियों का टीकाकरण कर दरभंगा जिला बिहार में प्रथम स्थान पर आ गया है। वहीं द्वितीय स्थान पर पूर्वी चंपारण तथा तृतीय स्थान पर शिवहर जिला रहा। वहीं उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया द्वारा इस अवसर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा टीकाकरण कार्य में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए निर्देशित किया कि होली पर्व के अवसर पर बहुत से लोग अपने घर वापस आते हैं, इसलिए 14 मार्च से 25 मार्च तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाकर प्रथम एवं द्वितीय डोज के लक्ष्य को 100% प्राप्त कर लें। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल।
दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।